अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे, बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो आज का व्लॉग मैं शॉपिंग से स्टार्ट कर रही हूँ। हम लोग बाज़ार गए हुए थे, तो हमने हमारे ना एक रिलेटिव्स में शादी आ रही है नेक्स्ट मंथ जनवरी के स्टार्ट में। तो उसी के लिए बस हम लोग शॉपिंग करने के लिए गए हुए थे। हमने सोचा कुछ सीज़न का भी एक आधा सूट देख लेते हैं। आपको पता है आजकल ऑफ भी काफ़ी चल रहा है, सीज़न एंड सेल लग रही है, दिसंबर की सेल लग रही हुई है, तो बहुत ज़्यादा सेल्स भी लगी हुई हैं। तो बस हम लोग भी सेल से फ़ायदा उठाने के लिए गए हुए थे। और यहाँ पर ये मैंने सोचा चलिए थोड़ी सी क्लिप रिकॉर्ड कर लेती हूँ आप लोगों के लिए भी, ताकि जो लोग नहीं गए बाज़ार वो भी देख लें कि क्या क्या वैराइटीज़ आई हुई हैं। ये देखिए शॉल्स बहुत ही खूबसूरत थी, प्योर वूल में, पश्मीना वूल जिसको कहते हैं। बहुत ही खूबसूरत शॉल्स थी, लेकिन प्राइसेस भी इनकी बहुत ज़्यादा हाई थी एज़ कम्पेयर टू अगर हम लोकल मार्केट में देखें, वहाँ पर प्राइसेस इतनी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा रेट्स जो थे ना मॉल में हाई थे। और फिर इसके बाद हमने कुछ फैंसी कपड़े भी देखे। ये देखें, ये ऑर्गेन्जा पे था, ये ग्रे कलर का सूट था और उसके ऊपर ब्लैक कढ़ाई थी, और बहुत ही इसकी शॉल जो थी ना सूट की बहुत ही प्यारी थी। ये इसी में दूसरा कलर था, एक ब्लैक और ब्लैक के ऊपर ग्रे था। बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन थे और इतना मतलब डिसेंट से ड्रेसेस थे ना, और बिल्कुल रीज़नेबल प्राइसेस पे थे, क्योंकि ये लोकल मार्केट में थे। और लोकल मार्केट में और मॉल में इतना फ़र्क था प्राइसेस का, यकीन जाने कोई 5 to 6 thousand का फ़र्क था एक ड्रेस में। तो इसीलिए हमने पहले उधर से भी देखा, फिर हमने यहाँ से भी प्राइसेस उनके चेक किए। देखे वो बहुत प्यारी इसकी शॉल थी, फुल एम्ब्रॉयडरी में, और इतनी थिन, इतनी खूबसूरत एम्ब्रॉयडरी थी ना। दो इसमें ये कलर थे और एक टील कलर था इसके अंदर। तो जो टील कलर था वो मैंने पसंद किया था। मैंने सोचा ये देखें, आपको साइड पर नज़र भी आ रहा होगा। तो ये कलर चूँकि मेरे पास था भी नहीं पहले, तो मैंने सोचा चलें थोड़ा डिफरेंट कलर ट्राई करते हैं। तो इसलिए मैंने इस कलर को सिलेक्ट किया था। और ये मैंने सोचा चले आप लोगों को दूसरे भी दिखा देती हूँ कि ब्लैक और ग्रे में भी ये कलर जो है ना बहुत खूबसूरत लग रहा था। ये डिज़ाइन बहुत ही प्यारा डिज़ाइन था और इतना नीट काम था ना इसके ऊपर। तो और बहुत डिसेंट सा था, यानी कि आप वेडिंग पे भी यूज़ कर सकते हैं और कैजुअली भी कोई छोटा मोटा फंक्शन हो तो आप वहाँ पर भी इसको वेयर कर सकते हैं। फिर हम लोग विंटर स्टफ़ के लिए और शॉप्स पे भी हम लोगों ने काफ़ी जगहों पे देखा। तो ये वाली शॉप जो है हमारी बहुत पुरानी शॉप है। हम लोग इनसे ना बहुत सालों से कपड़ा ख़रीद रहे हैं। बहुत अच्छा इनके पास कपड़ा होता है और इनके दुपट्टों की जो शिफॉन की क्वालिटी है बहुत ज़बरदस्त होती है और बहुत इनकी प्राइसेस भी अच्छी हैं। तो यहाँ पर ये जो ब्लैक कलर आपको नज़र आ रहा है, ये वाला मैंने सूट देखा। इसके अलावा और भी हमने एक दो सूट खरीदे थे, तो उनकी मुझे वीडियो बनाना याद ही नहीं रहा, क्योंकि इतना रश लगा हुआ था ना इस शॉप में। अब जब भी जाएँ, जिस दिन भी जाएँ, इस शॉप पर हमेशा इतना रश लगा होता है कि आपको बैठने की भी मुश्किल से जगह मिलती है। तो यहाँ से फिर हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा ड्रेसेस देखे। तो हमें जो ब्लैक वाला एक पसंद आया, एक मैंने खद्दर करंडी का लिया था ऑफ वाइट कलर का, और ये जो ब्लैक वाला था ना, ये भी मुझे बहुत पसंद आया था। इसके ऊपर से मल्टी कलर की ना तिल्ले की एम्ब्रॉयडरी थी और थ्रेड था एम्ब्रॉयडरी में। बहुत ही प्यारा था ये सूट। लेकिन फिर मैंने दूसरा जो ब्लैक और स्किन, ये जो आपको भाई के हाथ में नज़र आ रहा है, ये वाला मुझे पसंद आया ज़्यादा, क्योंकि ये थोड़ा ऐसे मल्टी कलर्स का था। इस तरह का मल्टी कलर्स वाला ड्रेस मेरे पास पहले भी एक है, तो इसलिए मैंने ना ब्लैक और स्किन कलर का जो है ना वो ले लिया। वो मैं आपको दिखाऊंगी भी आगे नेक्स्ट वीडियो में। ये देखें, ये दूसरा वाला कलर जो था ये मेरी अम्मी ने ख़रीदा था, तो वो उनका ड्रेस जो है वो उतार रहा था। और फिर ये देखिए शॉपिंग वगैरह करके हम लोग घर आ गए थे, और ये वाला ड्रेस जो है ना ये मैंने बाय किया था। मैंने सोचा अभी आप लोगों को दिखा दूँ, क्योंकि फिर मुझे याद ही नहीं रहता और टेलर के पास मैं भिजवा देती, तो इसलिए मैंने सोचा कि आज मैं आते ही पहले आप लोगों के लिए वीडियो रिकॉर्ड करूँगी और फिर मैं जो है ना इसको टेलर के पास भिजवाऊँगी। ये सॉफ्ट करंडी इसका फैब्रिक है, बहुत ही खूबसूरत और फाइन करंडी की लुक है इसका जो फैब्रिक है। और उसके ऊपर ये देखें, ये स्किन कलर का धागे का काम है और बहुत ही नीट और बहुत खूबसूरत काम है। आप लोग को देख के भी अंदाज़ा हो रहा होगा। और थोड़ी ना इसकी एम्ब्रॉयडरी थोड़ी डिफरेंट सी थी, यानी ऑल ओवर शर्ट, वैसे तो ऑल ओवर शर्ट ही है, लेकिन बहुत ही हल्का सा जो स्टिच था ना एम्ब्रॉयडरी का, बहुत ही हल्का, बहुत ही लाइट एम्ब्रॉयडरी थी, और इस वजह से इसकी लुक जो है बहुत खूबसूरत लग रही थी। तो ये वाला मैंने पसंद किया। शर्ट ऑल ओवर थी, फ्रंट इसके ऊपर इसी तरह से फुल एम्ब्रॉयडरी थी, और ये इसकी जो है ना बाजू और बैक का फैब्रिक था। बाजू और बैक पे इस तरह बूटियाँ बनी हुई थी पूरी शर्ट में। और ये देखें बहुत ही मतलब प्यारा सा, ऐसे देख के बहुत डिसेंट सा, बहुत एक अच्छी सी लुक आ रही थी। तो इसलिए बस मैंने इसको देखा, ये लास्ट पीस ही था उनके पास भी, तो जैसे ही मैंने इसको देखा मैंने कहा बस मुझे यही वाला लेना है। तो मैंने इसको पसंद कर लिया। और इसके ट्राउज़र जो था वो बिल्कुल प्लेन फैब्रिक में था, और इसका प्योर शिफॉन पे इसका एम्ब्रॉयडरी दुपट्टा था। इसका दुपट्टा मुझे बहुत ही अच्छा लगा था। बिल्कुल इसके ऊपर देखें लाइनिंग में एम्ब्रॉयडरी थी, बहुत हल्की हल्की सी, और इतना सॉफ्ट इसका बहुत ही अच्छा शिफॉन का फैब्रिक था। मतलब सबसे अच्छी बात जो मुझे इस ड्रेस की लगी ना, जो दुपट्टा था शिफॉन की क्वालिटी बहुत ज़बरदस्त थी। हालांकि आजकल मैंने काफ़ी जगहों पर देखा ब्रांड्स पे भी प्योर शिफॉन के दुपट्टे जो है ना वो अब नहीं आते। तो बस फिर मुझे अच्छा लगा तो मैंने ले लिया। इसके साथ फिर मैंने ये कुछ लेसेस वगैरह ली, ये मैंने बाजुओं के लिए और दामन के लिए लेस ली। फिर ये मैंने पैनल्स वगैरह में लगवाने के लिए ये वाली लेस ली। कुछ मैंने कहा डिज़ाइनिंग थोड़ी बहुत सी करवा लूँगी। और दुपट्टे के लिए मैंने छोटी ये शर्टर लेस ली। दुपट्टे के ऊपर मैंने कहा पाइपिंग लगवा कर, तो ये जो है ना वो मैं लेस लगवा लूँगी। इससे दुपट्टे की लुक भी अच्छी हो जाएगी और सूट में थोड़ा सा स्टाइल वगैरह भी आ जाएगा। और फिर मैंने मैचिंग की स्किन कलर की इसके साथ पाइपिंग ली चाक्स वगैरह पे लगाने के लिए। और बस इस तरह से मैंने थोड़ी बहुत इसकी एसेसरीज़ जो थी वो भी ले ली, क्योंकि बाज़ार जब गए हुए हो तो फिर हर चीज़ पूरी करके ही आनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर फिर बड़ा मुश्किल होता है दोबारा दोबारा जाना। तो इसीलिए जब मैंने सूट बाय किया तो फिर मैंने इसके साथ की बाकी सारी चीज़ें भी जो है ना वो सारी बाय कर ली।
बस फिर वहाँ से हम शॉपिंग करने के बाद हम लोग ग्रोसरी कपड़े वगैरह बाय करने के बाद फिर हम लोग ग्रोसरी करने के लिए चले गए। घर का कुछ सामान वगैरह हम लोगों ने लेना था। वैसे तो सामान हम लोग मंगवाते ही रहते हैं, यानी कि हम लोग ऐसे नहीं करते कि भाई एक ही दफ़ा गए तो सारा ले आएँ, क्योंकि ज़्यादातर लोग ऐसे करते हैं कि जो मतलब जिनकी तनख्वाह होती है वो एक ही महीने का जब स्टार्ट होता है या कम होता है तब सारा सौदा ले आते हैं। तो हमारा ऐसा नहीं होता। हम जब हमारे पास मतलब बिज़नेस में आपको पता है कभी आपके पास पैसे ज़्यादा आते हैं कभी कम, तो बस हम लोग इकट्ठा जब हमारे पास पैसे हो हम इकट्ठा चाहे 2 महीने का भी इकट्ठा सौदा ले आते हैं। तो जैसे अगर कोई चीज़ बीच में ख़त्म हो तो फिर बस वो ले आते हैं। तो यहाँ पर भी कुछ चीज़ें जो थी वो ख़त्म होती थी, तो मैंने सोचा चलें वो ले आते हैं। तो बस फिर हम लोग बाज़ार से आगे ग्रोसरी मॉल चले गए। वहाँ से हम लोगों ने ये चीनी वगैरह ली, क्योंकि चीनी, पत्ती और घी यही तो सबसे मेन ज़रूरत होती है हर घर की। तो ये अगर आपके पास है ना अवेलेबल तो आपका महीना जो है वो अच्छा गुजर जाएगा। फिर ये और भी थोड़ी बहुत सा सामान था वो मैंने लिया, टिश्यूज़ वगैरह लिए, सोप लिए, मैंने शैम्पूज़ वगैरह लिए, कुछ दालें ली, क्योंकि दालें सिर्फ चने की, वाइट चने और ब्लैक चने यही हम लोग ज़्यादा बनाते हैं। बाकी दालें हमारे घर में इतनी ज़्यादा बनती नहीं हैं, तो इसलिए मैंने वो दालें नहीं ली क्योंकि वो पिछली अभी तक पड़ी हुई थी। फिर मैंने थोड़ी सी सवैयाँ भी ले ली। मैंने कहा क्योंकि दूध माशाल्लाह घर का होता है तो सवैयाँ कभी बना लेते हैं। और सूजी जो है वो भी मैं लाज़मी लेकर आती हूँ जब भी जाऊँ, क्योंकि फिर हलवा वगैरह हम लोग झटपट से बना लेते हैं। मेरी जो मदर इन लॉ है वो, उनकी एक रेसिपी है हलवे की, वो सबको बहुत ज़्यादा पसंद आती है। तो जब भी वो कोई मेहमान आए तो फटाफट से बस फिर वो बना लेती हैं। और ये थोड़ा बहुत सामान था, बर्तन धोने वाले साबुन थे, नमक, कुछ मैंने मसाले थोड़े बहुत से ले लिए। और मतलब ये थोड़ी बहुत ही जो घर की चीज़ें होती है ये सारा सामान हमने लिया और फिर बस हम लोग घर आ गए। और फिर घर आने के बाद हम लोगों ने आज ना मेथी वाले पराठे बनाए थे। मेथे आपको पता है कि आजकल सर्दियों में तो बहुत सारी चीज़ें आई हुई हैं, मूली के पराठे, आलू के पराठे, गोभी के पराठे, जिस चीज़ की मर्ज़ी पराठे बना लो। तो हम लोगों ने भी ना ये मेथी के पराठे बनाए थे, साथ में आलू गोभी का सालन था। तो मैंने सालन भी थोड़ा सा ले लिया और ये पराठे के ऊपर देखिए देसी घी लगा के गर्मा गर्म पराठा खाने का मज़ा ही कुछ और होता है। और जितने भी ये फिलिंग वाले पराठे होते हैं ना, ये आपके जितने ज़्यादा क्रिस्पी हों उतना ही ज़्यादा मज़े का लगता है। यानी मुझे ये जब पड़े पड़े ठंडे हो जाते हैं बिल्कुल भी खाने का दिल नहीं करता। मेरा दिल करता है कि बहुत ज़्यादा क्रिस्पी सा हो, हल्का हल्का सा गर्म हो, और जैसे घी की जो खुशबू आ रही होती है उसके अंदर से बहुत ही मज़ा आता है। और साथ में अगर चाय का एक कप हो तो फिर तो और ही सोने पे सुहागा हो जाएगा। आप लोग भी मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को सर्दियों में किस चीज़ के पराठे खाना जो है ना वो ज़्यादा पसंद है। तो बस यही मेरी आज की छोटी सी वीडियो थी। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा।